लच्छीराम जी के सबसे छोटे पुत्र मोहनदास बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। सत्संग में शुरू से ही उनका मन था। मोहनदास की बहन कान्ही का विवाह सालासर ग्राम में हुआ था। एकमात्र पुत्र उदय के जन्म के कुछ समय पश्चात ही वह विधवा हो गई थी। मोहनदास अपनी बहन और भांजे को सहारा देने सालासर आकर उनके साथ रहने लगे। भांजा उदय भी बड़ा हो गया था। एक दिन मामा भांजे खेत में गृह कार्य कर रहे थे। मोहनदास के हाथ से किसी ने गांडासा छीनकर दूर फेंक दिया। मोहनदास पुनः गांडासा उठा लाए और कार्य में लग गए, लेकिन पुनः किसी ने गांडासा छीनकर दूर फेंक दिया। ऐसा कई बार हुआ। उदय दूर से सब देख रहा था। वह निकट आया और मामा को कुछ देर आराम करने की सलाह दी, लेकिन मोहनदास जी ने कहा कि कोई उनके हाथ से जबरन गांडासा छीनकर फेंक रहा है। शाम को उदय ने अपनी माँ कान्ही से इस बात की चर्चा की। कान्ही ने सोचा कि भाई का विवाह करवा देना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। यह बात मोहनदास को ज्ञात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस लड़की से मेरे विवाह की बात चलाओगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जिस कन्या से मोहनदास के विवाह की बात चल रही थी वह अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके बाद कान्ही ने भाई पर विवाह के लिए दबाव नहीं डाला। मोहनदास जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया और भजन कीर्तन करने लगे। लगभग 1.5-2 माह पश्चात किसी साधु ने पुनः नारायण हरि का उच्चारण किया, जिससे सुन कान्ही दौड़ी दौड़ी मोहनदास जी के पास गई। मोहनदास द्वार पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वह साधु वेशधारी बालाजी ही थे, जो अब तक वापस जा रहे थे। मोहनदास तेजी से उनके पीछे दौड़े और उनके चरणों में लिपट गए तथा विलंब के लिए क्षमा याचना करने लगे। तब बालाजी वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं जानता हूँ मोहनदास, तू सच्चे मन से मेरे सदैव मुझे जपते हो। तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूँगा। बोलो मोहनदास। मोहनदास जी विनय पूर्वक बोले, आप मेरे वाहन कान्ही को दर्शन दीजिए। भक्त वत्सल बालाजी ने आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा, मैं पवित्र आसन पर विराजूंगा और मिश्री सहित खीर व चूरमे का भोग स्वीकार करूंगा। भक्त शिरोमणि मोहनदास सप्रेम बालाजी को अपने घर ले आए और बहन भाई ने आनंद सहित अत्यंत कृतज्ञता से उन्हें मनपसंद भोजन कराया। सुंदर और स्वच्छ सोया पर विश्राम के पश्चात भाई बहन की निर्जल सेवा भक्ति से प्रसन्न हो बालाजी ने कहा कि कोई भी मेरी छाया को अपने ऊपर करने की चेष्टा नहीं करेगा। श्रद्धा सहित जो भी भेंट की जाएगी मैं उसकी प्रेम पूर्वक ग्रहण करूंगा और अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करूंगा एवं इस सालासर स्थान पर सदैव निवास करूंगा। ऐसा कहकर बालाजी अंतर्ध्यान हो गए और भक्त भाई बहन कृतकृत्य हो उठे। असोटा गांव में एक किसान ब्रह्म मुहूर्त में अपने खेत जोत रहा था। हल का फल किसी वस्तु से टकराया। उसने खोद कर देखा तो वहां एक मूर्ति निकली। उसकी पत्नी प्रतिमा के निकट पहुंची और आदर पूर्वक अपने आंचल से उसकी मिट्टी साफ की तो वहां राम लक्ष्मण को कांधे पर लिए वीर हनुमान की दिव्य झांकी के दर्शन हुए। काले पत्थर की उस प्रतिमा को उसने एक पेड़ के निकट स्थापित किया और चूरमे का भोग चढ़ाया। तभी से सालासर मंदिर में चूरमे का भोग चढ़ाए जाते हैं। इस चमत्कार की खबर आग की तरफ सारे गांव में फैल गई। असोटा के ठाकुर भी दर्शन के लिए आए और उस मूर्ति को अपनी हवेली में ले गए। उसी रात ठाकुर को बालाजी ने स्वप्न में दर्शन दिए और मूर्ति को सालासर पहुंचाने की आज्ञा दी। प्रातः बैलगाड़ी में मूर्ति को सालासर की ओर विदा कर दिया। उसी रात भक्त शिरोमणि मोहनदास जी को भी बालाजी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं अपना वचन निभाने के लिए काले पत्थर की मूर्ति के रूप में आ रहा हूँ। ग्रामवासियों ने बाबा मोहनदास जी के साथ मूर्ति का स्वागत किया और सन
2054 में शुक्ल नवमी को शनिवार के दिन पूर्ण विधि विधान से हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। सावन द्वादशी मंगलवार को भक्त शिरोमणि मोहनदास जी भगवत भजन में इतने लीन हो गए कि उन्होंने घी और सिंदूर से मूर्ति को पुनः श्रृंगारित कर दिया और उन्हें कुछ ज्ञात भी नहीं हुआ। उस समय बालाजी का पूर्व दक्षित रूप जिससे वह श्रीराम और लक्ष्मण को कांधे पर धारण किए थे अद्भुत हो गया। उसके स्थान पर दाढ़ी मूछे, मस्तक पर तिलक, विकट भौहें, सुंदर आंखें, पर्वत पर गदा धारण किए हुए अद्भुत रूप के दर्शन हो गए। तो दोस्तों, कैसे लगा हमारे बालाजी से जुड़ा ये वीडियो? प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बालाजी से जुड़े वीडियो आप तक पहुँचे और जानकारी मिले। जय श्री सीताराम आप सभी भक्तों को।